Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the world of English. Today I am going to teach you about conjunction and it is 7th part of speech in English grammar. But before that I request you to subscribe my channel and press bell icon to get the notification of latest informative and useful videos. Let's start today's lesson. Conjunction. Conjunction की definition है a conjunction is a word that joins together words, phrases, clauses or sentences. कंजंक्शन वो अल्फाज होते हैं जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. कंजंक्शन के टॉपिक को समझने से पहले फ्रेज एंड क्लॉज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर आप कंजंक्शन को समझ नहीं पाएंगे. फ्रेज एंड क्लॉज की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, मेरी प्रीवियस वीडियो है, आप उसको मस्ट वॉच कीजिएगा ताकि आप कंजंक्शन के टॉपिक को अच्छे से समझ सकें. कंजंक्शन कौन कौन से हैं? एंड, बट, और, सो, ऑल्दो, एज इफ़, सो दैट, एट्सेट्रा. तो ये सारे क्या हैं? ये कंजंक्शन है और इसके अलावा और भी बहुत से कंजंक्शन हैं जो कि वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं. कंजंक्शन का फंक्शन ये होता है कि ये एक सेंटेंस को लॉन्ग भी करते हैं और सेंटेंस को शॉर्ट भी करते हैं. अभी हम एग्जाम्पल से कंजंक्शन को समझते हैं वन बाय वन. अली एंड अफजाल आर फ्रेंड्स. अब देखिए सेंटेंस में अली एंड अफजाल क्या हैं? ये दो वर्ड्स हैं. एंड क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन है जो कि दो वर्ड्स अली एंड अफजाल को आपस में जोड़ा और सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा. आई नो दैट यू आर माई एनिमी. मैं जानती हूँ कि आप मेरे दुश्मन हैं. अब देखिए ये जो एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें दैट क्या है? एक कंजंक्शन है जो अभी हम देखते हैं किस तरह जोड़ा है दो क्लॉजेस को. अब देखिए आई नो क्या है? ये एक क्लॉज है, ये एक कंप्लीट क्लॉज है. एंड यू आर माई एनिमी इज़ अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो दैट क्या है? जो ये कंजंक्शन है जो कि दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है. आई शैल हेल्प हिम इफ़ ही कम्स हियर. मैं उसकी मदद करूँगी अगर वो यहाँ आता है. अब देखिए इस सेंटेंस में आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगी, ये क्या है? ये कंप्लीट एक क्लॉज है एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इफ़ ही कम्स हियर इज़ डिपेंडेंट क्लॉज. सो दिस सेंटेंस कंसिस्ट टू clauses and the word if is conjunction that is joining two clauses. I received him when he came. मैंने उसको रिसीव किया जब वो आया. I received him is an independent clause. ये complete independent clause है. When he came, जब वो आया, is dependent clause. तो यहाँ पे when क्या है? when इस सेंटेंस में कंजंक्शन है जो कि दो clauses को आपस में जोड़ रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज he is cleverer than I am. वो मुझसे ज़्यादा चालाक है. अब देखिए इसमें देन क्या है? ये एक कंजंक्शन है जो कि दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ और सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है. शी वॉज टायर्ड. वो थकी हुई थी. सो शी वेंट होम. इसलिए वो घर चली गई. अब देखिए इस सेंटेंस में शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, ये क्या? ये कंप्लीट एक क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. एंड सो शी वेंट होम इज़ डिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ पे सो क्या है? कंजंक्शन है जो कि दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है. नेक्स्ट इज़ दे विल ईट ईदर बिरयानी और पुलाव. वो या तो बिरयानी खाएंगे या पुलाव. अब देखिए यहाँ पे ईदर और क्या है? ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो कि पेयर की फॉर्म में यूज़ होता है और यहाँ पे ये क्या है? सेंटेंस को जोड़ के इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है. जी स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको कंजंक्शन जो है एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर किया. होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी इसकी कि कंजंक्शन क्या होता है. नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन की इकसाम. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन की 3 इकसाम हैं. फर्स्ट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन. अभी हम इनको वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसकी डेफिनेशन है अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं दो अल्फाज को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को. बट आपने जो माइंड में बात रखनी है वो ये है कि वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जो है ग्रामेटिकली इक्वल होंगे. ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये जस्ट 7 हैं और इनको एक फेमस एक्रोनियम से हम याद करते हैं. एक फेमस एक्रोनियम से इनको याद किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को. और ये फेमस एक्रोनियम क्या है? ये है फैन बॉयज़. फैन बॉयज़ के थ्रू हम इसको इजीली याद कर लेते हैं.
F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. So these are 7 coordinating conjunction which are learned by heart through this famous acronym FAIN boys. सो स्टूडेंट्स अभी हम एग्जाम्पल से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आलिया एंड सना आर स्टडिंग. आलिया और सना पढ़ रही हैं. अब देखिए यहाँ पे आलिया एंड सना क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, नाउन हैं, ग्रामेटिकली इक्वल हैं. और यहाँ पे एंड जो है ये कंजंक्शन है जो कि दोनों को आपस में जोड़ रहा है. नेक्स्ट इज शी इज़ सर्चिंग फॉर अ जॉब. वो मुलाजमत की तलाश कर रही है. यहाँ पे फॉर क्या है, ये कंजंक्शन है एंड इट इज़ जॉइनिंग अ सेंटेंस एंड मेकिंग इट मीनिंगफुल सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई डोंट लाइक क्राउड नॉर डू आई लाइक हैंगिंग आउट. मुझे हजूम पसंद नहीं है और ना ही मुझे बाहर आना जाना पसंद है. अब देखिए यहाँ पे नॉर क्या है, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ रहा है. आई कॉल्ड हिम बट ही वॉज़ नॉट एट होम. मैंने उसको बुलाया लेकिन वो घर पर नहीं था. आई कॉल्ड हिम क्या है, मैंने उसको बुलाया, ये एक क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बट ही वॉज़ नॉट एट होम, लेकिन वो घर पर नहीं था, ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि अकेले हमें मीनिंग नहीं दे रही. तो यहाँ पे बट क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ रहा है. शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी. येट शी वेंट देयर, फिर भी वो वहाँ गई. सो शी वॉज टायर्ड क्या, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. एंड येट शी वेंट देयर, ये क्या है, ये एक फिर भी वो वहाँ गई, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. तो यहाँ पे इस सेंटेंस में येट क्या है, येट हम कहेंगे कि येट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, दोनों क्लॉजेज को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ टेक इट और लीव इट. ले लो या छोड़ दो. तो यहाँ पे और क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है और उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है. नजमा स्टडीज़ एट कॉलेज. नजमा कॉलेज में पढ़ती है. एंड हर यंगर सिस्टर कुक्स मील, और उसकी छोटी बहन खाना बनाती है. यहाँ पे देखिए एंड क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ रहा है. जी स्टूडेंट्स, एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू है कि एंड बट से पहले कॉमा यूज़ नहीं होता. एंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एज कॉमा कैन बी यूज्ड बिफोर बट एंड एंड इन क्लॉजेज. But it is another topic, so it will be discussed in the topic of punctuation. Second type of conjunction is subordinating conjunction. Subordinating conjunction क्या करते हैं, ये complex sentences बनाते हैं, ठीक है. Subordinating conjunction क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं complex sentences को. जैसे कि coordinating conjunction जो होते हैं वो compound sentences बनाते हैं. A subordinating conjunction joins a subordinate क्लॉज टू अ मेन क्लॉज. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, इसको मेन क्लॉज के साथ, ठीक है, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं. इन शॉर्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये एक स्लाइड सा डिफरेंस है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो वर्ड्स, फ्रेजेज एंड क्लॉजेज को जोड़ते हैं जो कि ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं. एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है डिपेंडेंट क्लॉज, उसको मेन क्लॉज के साथ जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसके साथ जोड़ने का काम करते हैं. तो अभी बिकॉज, इफ़, ऑल्दो, सिंस, अनटिल, वाइल, आफ्टर, एज, बाय द टाइम, ओनली इफ़, होम, एज सुन एज, दैट, एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. और इसके अलावा और भी बेशुमार कंजंक्शन है. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वन वर्ड पे भी मुश्तमिल होते हैं, जैसे बिकॉज, टू पे भी होते हैं, जैसे ओनली, इफ़ एंड थ्री पे भी होते हैं, जैसे बाय द टाइम, एज सुन एज, एट्सेट्रा. सो अभी एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. यू विल नॉट सक्सीड अनटिल यू वर्क हार्ड. तुम कामयाब नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे. अब देखिए सेंटेंस में यू विल नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होगे, ठीक है, ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. क्यों, क्योंकि ये हमें अकेले ही कंप्लीट मीनिंग दे रही है. और सेकंड क्या है, अनटिल यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कामयाब नहीं होगे, ये क्या है, अनटिल इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सो ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, इसको हम कहेंगे ये डिपेंडेंट क्लॉज है. और यहाँ पे अनटिल जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने का काम कर रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ द गर्ल होम आई मेट येस्टरडे. वो लड़की है जिससे मैं कल मिली.
अब देखिए शी इज़ द गर्ल, वो लड़की है, ये क्या है, ये एक कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहा है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम कहेंगे ये एक आज़ाद क्लॉज है या मेन क्लॉज है। whom आई मेट yesterday, जिससे मैं कल मिली, तो यहाँ पे whom क्या है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो whom आई मेट yesterday ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और यहाँ पे जो whom है ये क्या कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई न्यू दैट ही वॉज इल, मैं जानती थी कि वो बीमार था। अब देखिए सेंटेंस में आई न्यू क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्यों, क्योंकि ये अकेले ही हमें कंप्लीट मीनिंग दे रही है। सो यहाँ पे दैट ही वॉज इल कि वो बीमार था, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट का क्या फंक्शन है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ रहा है। नेक्स्ट इज़ आई शैल प्ले इफ़ दे आस्क मी, मैं खेलूँगी अगर वो मुझे कहेंगे। यहाँ पे आई शैल प्ले, मैं खेलूँगी, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग दे रही है। एंड इफ़ दे आस्क मी, अगर वो मुझे कहेंगे, तो यहाँ पे ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि अकेले मीनिंग हमें नहीं दे रही। सो इफ़ क्या है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आमिर विल हेल्प अली, आमिर अली की मदद करेगा, ये क्या है, आमिर अली की मदद करेगा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज क्योंकि ही इज़ अलीज़ फ्रेंड, क्योंकि वो अली का दोस्त है, तो यहाँ पे बिकॉज ही इज़ अलीज़ फ्रेंड, इससे पहले हमने कोई बात की है, सो इट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों क्लॉजेज को आपस में जोड़ रहा है। लास्ट एग्जाम्पल इज़ शी लेफ्ट, वो चली गई, देखिए शी लेफ्ट, वो चली गई, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक हो गया, क्योंकि ये अकेले मीनिंग दे रहे हैं। एज सुन एज आई अराइव्ड, जो ही मैं पहुंची, तो एज सुन एज आई अराइव्ड क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि हमें मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा। सो एज सुन एज क्या है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट टाइप इज़ कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज दैट कैरी इक्वल इम्पोर्टेंस इन अ सेंटेंस। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं किसको, वर्ड्स को, फ्रेजेस को और या क्लॉजेस को जो कि इक्वल इम्पोर्टेंस होती है या ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनकी सब टाइप भी हम इसको कह सकते हैं। ये कौन कौन से, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और, सच दैट। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और, सच दैट या ईदर और, नीदर नॉर, ये सारे, तो इनको हमेशा हमने क्या करना है, पेयर की फॉर्म में सेंटेंस में यूज़ करना है। सो अभी हम एग्जाम्पल से इनको मज़ीद समझते हैं। अली इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, अली ना सिर्फ ज़हीन बल्कि मेहनती तालिब इल्म है। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो ये क्या है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो कि इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस जो कि ग्रामेटिकली इक्वल हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है और सेंटेंस को क्या कर रहा है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है। ईदर कम और गो, या आओ या जाओ, तो यहाँ पे ईदर और क्या है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो कि कम एंड गो जो कि ग्रामेटिकली इक्वल हैं, दोनों वर्ब हैं, इन दोनों को जोड़ के सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ बोथ माई सिस्टर एंड माई फ्रेंड आर टीचर्स, दोनों मेरे सिस्टर एंड मेरे दोस्त क्या हैं, टीचर हैं। तो यहाँ पे क्या है, बोथ एंड क्या है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो कि ग्रामेटिकली इक्वल माई सिस्टर एंड माई फ्रेंड जो है उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ नीदर सना नॉर आलिया अटेंडेड मैरिज सेरेमनी, ना सना ने और ना ही आलिया ने शादी की तकरीब अटेंड की। तो यहाँ पे नीदर नॉर क्या है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो कि सना और आलिया जो कि ग्रामेटिकली इक्वल हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। आई विल ईट ईदर कैरेट और ब्रिंजल फॉर लंच, मैं या तो कैरेट या बैंगन लंच में खाऊंगा। तो यहाँ पे ईदर और क्या है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो कि ग्रामेटिकली इक्वल कैरेट एंड ब्रिंजल जो कि नाउन है, इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। ही इज़ सच एन इल टेम्पर्ड मैन दैट नो बडी लाइक्स हिम, वो इतना बुरा इंसान है कि कोई उसको पसंद नहीं करता। तो सच के साथ हमेशा हमने दैट को यूज़ करना है जो कि पेयर की फॉर्म में यूज़ हो गया। एंड दीज आर कोरिलेटिव कंजंक्शन जो कि स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ें और सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं। लास्ट इज़ आई डोंट नो वेदर ही शुड कम हियर और नॉट,
मैं नहीं जानती आया उसे यहाँ आना चाहिए या नहीं। सो वेदर और क्या है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो कि स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ के सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने कंजंक्शन का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट एंड इंशाल्लाह आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम।